क्लास नंबर 5। सीसैट में स्कोर बूस्ट करने का बेस्ट तरीका है लॉजिकल रीजनिंग का इस तरह का कोई पैसेज सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये पैसेज सॉल्व नहीं हो पाया तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है या मुश्किल है? हाँ बिल्कुल, आपने सिंपली उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ढूंढने हैं कि इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल दिए हुए हैं। अगर सिर्फ 2 ही तरह के वेरिएबल दिए हैं फिर तो सिंपल सी टेबल बनेगी, टिक मार्क करो, क्रॉस आउट करो और आंसर आ जाएगा। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो इस तरह का क्वेश्चन तो रेयरली कोई अटेम्प्ट करता है, बट आप आसानी से इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि किस तरह से आप 4 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना ज़्यादा दिमाग लड़ाए। और हाँ, कई बार इन वेरिएबल्स के सिवा यूपीएससी कुछ अरेंजमेंट भी दे देता है, ठीक है, या कुछ रिलेशनशिप भी दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपस में रिलेशनशिप्स भी दी हुई हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने रिलेशनशिप और अरेंजमेंट जो भी दिए हैं उनको बाद में सॉल्व करना है, पहले जो भी डेटा दिया है उसको टेबल में भर लेना है, ठीक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने दिए हुए हैं, स्टेप नंबर 1। फिर जितने वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अप्रोप्रिएट टेबल बनानी है, और तीसरे स्टेप पे आपने टेबल में डेटा भरना है। आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं कि हम इन मेथड्स को कैसे अप्लाई करेंगे। 2016 का क्वेश्चन 54। वेरिएबल्स पढ़ो कितने हैं यहाँ पे। एक तो हो गया ABC, फिर हो गया जैकेट स्वेटर टाई, फिर हो गया ब्लू वाइट ब्लैक, फिर हो गया इन चारों के नाम, रिबेरियो कुमार सिंह। तो 4 वेरिएबल्स हो गए। 4 वेरिएबल में इस तरह की टेबल बनती है। और देखो हर वेरिएबल में सिर्फ 3-3 चीज़ें दी हुई हैं। 3x3 की टेबल है। 3x3 की टेबल बहुत ही छोटी टेबल होती है, बड़ी आसानी से फिल हो जाती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, इनको ज़रूर करना चाहिए और बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। जो चीज़ टेबल में नहीं भरी जाएगी वो हम साइड में लिख लेंगे। ये यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, वो आप वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैकेट स्वेटर टाई लिखोगे, यहाँ पे ABC भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका ज़रूर आएगा। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि बी वाइट स्वेटर नहीं है। पहले पता चल गया कि वाइट स्वेटर है, वाइट स्वेटर है, ये पता चल गया। बी ना तो वाइट के आगे लिखना है ना स्वेटर के आगे। बी ना तो वाइट के आगे आएगा, ना ही बी जो है स्वेटर के आगे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी क्रॉस कर दिया। ऐसे ही रिबेरियो वाइट और स्वेटर के आगे क्रॉस करना है। रिबेरियो यहाँ पे है तो यहाँ पे वाइट के आगे से रिबेरियो को क्रॉस करो, और स्वेटर के आगे से भी रिबेरियो को क्रॉस करो। और एक बात क्या पता चल रही है इससे, ना तो बी ना ही रिबेरियो वाइट स्वेटर पहनता है, यानी कि बी और रिबेरियो अलग अलग हैं। बी और रिबेरियो अलग अलग हैं, तो इनको तो हम टेबल में शो नहीं कर सकते कि बी और रिबेरियो अलग अलग हैं, तो इसको अलग से लिख लेंगे कि बी रिबेरियो नहीं है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने ध्यान में रखना है। फिर दूसरा कह रहा है कि सी वोर अ टाई। पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। सी ने टाई पहनी, तो सी जो है वो टाई के आगे आएगा, यहाँ पे सी आ गया। अब इमीडिएटली मुझे दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी नहीं है, तो बी तो यहीं पे आएगा ना जैकेट के आगे फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, ए बचा। कितनी जल्दी चीज़ें फिल हो रही हैं। सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट। सिंग वाइट के आगे नहीं आएगा, तो सिंग वाइट के आगे नहीं आएगा, यहाँ पे सिंग भी काट दो। अरे 3 तो चीज़ें थी, रिबेरियो भी काट दिया, सिंग भी काट दिया, तो वाइट के आगे कौन आएगा, कुमार आएगा ना सिर्फ। तो पता चल गया यहाँ पे कुमार आएगा वाइट के आगे, ठीक है। कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार को जैकेट के आगे से काटना है यहाँ से, तो यहाँ पे कुमार काट दो, ठीक है। कुमार जैकेट नहीं पहनता। रिबेरियो ब्लैक नहीं पहनता, रिबेरियो को ब्लैक के आगे से काटना है। अभी हमने रिबेरियो को यहाँ से भी काटा था, यहाँ से भी काट दिया, तो रिबेरियो बेचारा कहाँ जाएगा, ब्लू के आगे बचेगा ना सिर्फ। तो रिबेरियो के पास एक ही ऑप्शन है, ब्लू। यहाँ पे रिबेरियो आ गया, यहाँ पे कुमार आ गया, तो ब्लैक के आगे आएंगे सिंह साहब, ठीक है। सिंह यहाँ पे आ गया, तो ये भी फिल हो गया। कितनी जल्दी चीज़ें फिल हो रही हैं। रिबेरियो को ब्लैक नहीं पसंद भर दिया हमने। छठा पॉइंट तो ऐसी नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने सारी फिल कर दी है, सिवाय एक पॉइंट के कि बी रिबेरियो नहीं है, ठीक है। अब इस टेबल को अच्छे से फिल करेंगे। वाइट, वाइट क्योंकि स्वेटर है इसलिए और कोई वाइट नहीं हो सकता, इसको कट करो, है ना। ये भी नहीं हो सकता कोई भी, टाई भी वाइट नहीं हो सकती क्योंकि स्वेटर वाइट हो गया। ऐसे ही स्वेटर वाइट है इसलिए स्वेटर ना तो ब्लू होगा ना ब्लैक होगा, ये भी काटो।
ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए और कुमार, तो यहाँ पे लिख लो ए लिख लो और कुमार लिख लो, ए और कुमार, ठीक है। अब क्या बचा, रिबेरियो। रिबेरियो किस में आएगा, ब्लू में आएगा, टाई में आएगा, नहीं पता। अगर मैं रिबेरियो को ब्लू में लिख दूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी, यहाँ से बी आ गया ना, बी और रिबेरियो। लेकिन बी और रिबेरियो साथ साथ नहीं हो सकते, एक ही बंदा नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे मैं रिबेरियो नहीं लिख सकता, रिबेरियो को टाई के आगे ही आना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे रिबेरियो आ गया और यहाँ पे सी है। अब ये भर गया तो इसके आगे वाला काट दो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या आया है, फिर यहाँ पे आ गया बी, सॉरी ये तो कट गया ना, ये तो कट गया क्योंकि ये पूरी लाइन भर गई, कॉलम भर गया वाला, ये कट गया। तो बी कहाँ पे आएगा, बी से यहीं पे आएगा ब्लैक के आगे, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे सिंह आ गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, सिर्फ ये ऑप्शन बचा हुआ है। तो भर गई पूरी टेबल कितनी जल्दी, 4 वेरिएबल थे वैसे कहने के लिए, लेकिन कितनी जल्दी आंसर आ गया। सी का सरनेम क्या है, सी का सरनेम रिबेरियो है, ये रहा, ठीक है। कलर ऑफ टाई, टाई का कलर क्या है, टाई का कलर है ब्लू, ब्लू हो गया। स्वेटर किसने पहना था, स्वेटर पहना था ए ने, ए ने,